नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने आतंकी अड्डों के मिट्टी में मिल जाने के बाद अपने कपड़ों से धूल झाड़कर पाकिस्तानी आतंकवादी एक बार फिर से खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं और भारत को गीदड़ फबकी दे रहे हैं। भारत की गोली से डर नहीं लगता की बात कहने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी अब खुलेआम पहलगाम में हुए हत्याकांड के मजे ले रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। खास बात यह है कि इस मौके पर पाकिस्तानी सरकार के लोग और अधिकारी भी मौजूद नजर आ रहे हैं, जिससे आतंक के खिलाफ कार्रवाई के पाकिस्तान के दावों की पोल खुल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक तरफ भारत के साथ शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी आतंकी लाहौर और अन्य शहरों में रैलियां करके भारत के खिलाफ जिहाद का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा की राजनीतिक शाखा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML ने देश की सेना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए 50 से अधिक शहरों में रैलियां आयोजित की। PMML की सभाएं संघीय पंजाब और सिंध सरकारों के संरक्षण में आयोजित की गईं। अधिकतर रैलियां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आयोजित की गईं। PMML के अध्यक्ष खालिद मसूद सिंधु ने एक रैली में कहा, यौम तकबीर यानी 28 मई के दिन पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, क्योंकि 27 साल पहले इसी दिन यानी 1998 में पाकिस्तान परमाणु शक्ति बना था। जिन प्रमुख शहरों में PMML की रैलियां आयोजित की गई उनमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर शामिल हैं। ऐसी ही एक रैली में टॉप लश्कर तैयबा कमांडर और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक सैफुल्ला कसूरी ने लाहौर में भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, अन्य आतंकी कमांडरों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से घिरे कसूरी ने निर्दोष नागरिकों की हत्या को लेकर मिली बदनामी का आनंद लेते हुए कहा, हमले का आरोप लगने के बाद मैं और मशहूर हो गया हूं। पहले पहलगाम में हुए नरसंहार की जिम्मेदारी से इनकार करने वाले कसूरी ने इस मंच को अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के साथ साझा किया। मंच पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। तलहा सईद ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के बुनियान अल मरसूस अभियान की सार्वजनिक रूप से तारीफ की और कहा, अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो जिहाद में हिस्सा लेते हैं। इस दौरान कसूरी और अन्य आतंकी कमांडर तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह भाषण भारत द्वारा मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय पर किए गए सटीक हमलों, जिनमें कई आतंकवादी मारे गए, उसके बाद आतंकी संगठनों के सदस्यों का मनोबल बढ़ाने के लिए दिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ दिन पहले दिए गए बयान का परोक्ष उल्लेख करते हुए कसूरी ने कहा कि वे गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। उसने कहा कि नरेंद्र मोदी समझता है कि हम गोलियों से डरने वाले हैं, ये उसकी भूल है। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सप्ताह गुजरात के भुज में एक रैली के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंक को हथियार बनाना बंद नहीं करता तो उसे भारत की गोलियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि पहले कसूरी ने पहलगाम में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका से इनकार किया था, लेकिन बुधवार को वह पूरी तरह आक्रामक और उग्र रूप में नजर आया। उसने दावा किया कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान के विभाजन का बदला ले लिया है। साथ ही उसने पाकिस्तान की साइबर टीम की भी प्रशंसा की, जिसने भारत के संचार और रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को कथित रूप से निशाना बनाया। रैली के दौरान उसने आगामी चुनाव का उल्लेख करते हुए कसूर, जो कि उसका गृह नगर है, वहां की जनता से पूछा कि क्या वे उसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए समर्थन देंगे। उसने खुद को भारत के लिए एक कांटे की तरह चुभने वाला बताया और कहा, मैं रहता हूं हिंदुस्तान के दिल में कांटे की तरह, अपने रब का शुक्र करता हूं अगला चुनाव मोदी के मुकाबले में ना लड़ दूं। उसने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान और खास व्यक्तियों को अलग थलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वे खुद अलग थलग पड़ गए हैं। हम आपको बता दें कि कसूरी को पहलगाम हमले से पहले पंजाब के कंगनपुर सैन्य अड्डे पर देखा गया था, जहां उसने पाकिस्तानी सैनिकों को भड़काया और भारत के खिलाफ जहर उगला था। हाफिज सईद के निर्देश पर कसूरी, तलहा और द रेजिस्टेंस फ्रंट के शेख सज्जाद गुल ने पहलगाम में एक भयावह हमला करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित आतंकियों को भेजा था। हम आपको बता दें कि कसूरी मिली मुस्लिम लीग का अध्यक्ष और जमात उद दावा की समन्वय समिति का सदस्य भी रह चुका है, जो कि लश्कर की चैरिटी शाखा मानी जाती है। हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से इन संगठनों ने कश्मीर में जिहाद के नाम पर चंदा जुटाने के लिए सार्वजनिक रैलियां तेज कर दी हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।